Everyone, how are you? Today I am going to start chapter 8. Chapter Class 4 and Chapter 8. Welcome. Reaching grandmother's house. Our topic is reaching grandmother house. ओमाना ग्रैंडमदर के घर पहुंच गई है ना, पहुंचने वाली है। ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है, ओमाना जर्नी से। ट्रेन इसकी देखो पहुंचने वाली है। हैव ए नाइस जर्नी, एंजॉय योर जर्नी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आफ्टर आवर लॉन्ग जर्नी है ना, 17 में नाइट 11:30 है ना, काफ़ी लंबी जर्नी के बाद वी रीच्ड कोट्टायम इन द नाइट। वो लोग रात को नाइट में पहुँचे और वलियम्मा के घर पे वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, तो इसलिए उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा लिए और उसके बाद वो वहाँ पे पहुँचे। वहाँ उन्होंने बात किया, सोए। फिर उन्होंने आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन एस्लीप व्हेन अम्मा वोक अप अगेन, वी गॉट रेडी। फिर उन्होंने उसे जगाया, वो थोड़ी देर के लिए सो गई, उसको जगाया और दोबारा रेडी हुए, अपना लगेज उठाया और वो बस स्टैंड की ओर चले गए। उनके साथ वलियम्मा की फैमिली भी आई ना। बस कंडक्टर केम एंड अपा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस। बस कंडक्टर आया और अपा ने सबके लिए टिकट ली और वी मैनेज टू गेट सीट्स। उन्होंने सीट्स को मैनेज किया और काफ़ी लंबी राइड के बाद बस जो है वो लास्ट स्टॉप पे पहुंची। एंड आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ, माई लेग्स वर स्टिफ। उसके जो पैर बहुत दर्द होने लगे थे, लंबी जर्नी बैठे बैठे पैर दर्द होते हैं ना, तो उसने सोचा कि ओह चलो फाइनली हम लोग अम्मा के विलेज में पहुंच गए। लेकिन ओ नो, अभी तो हमारा ट्रैवल ख़त्म ही नहीं हुआ। हमारी बस जो थी उसको कहाँ पे छोड़ गई, वाटर साइड के पास में। तो उन्होंने कहा कि अरे अब हम लोग कैसे जाएंगे। तभी इन्होंने क्या देखा कि अ बोट इज़ कमिंग, और वो बोट क्या थी, फेरी। तो अम्मा ने कहा, वहाँ देखा तो वहाँ पे बहुत सारी उस बोट पे भीड़ थी, स्कूल चिल्ड्रेन, मैन वुमेन, ये सभी थे, सबके हाथ पे अपने पैकेट से लगेज थे। तो अम्मा ने बताया कि फेरी वाज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। जो फेरी है वो किस लिए यूज़ होता है ना, अदर हमें वाटर के अगर दूसरी तरफ जाना है तो उसके लिए हमें ये यूज़ होता है। ओके, नाउ जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर द फेरी रीच द आइलैंड एंड स्टॉप है ना। जैसे ही सन सेट होने लगा, फेरी जो है आइलैंड के पास पहुंची और वहाँ पे रुक गई। एट लास्ट हम लोग अम्मा के घर पहुँच गए। काफ़ी लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी थी। ओमाना ट्रेवल बाय डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपने देखा ना 16 मई से ओमाना ने जर्नी स्टार्ट की थी, तो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट उसने यूज़ किए, ऑटो रिक्शा, बस, फेरी। अब आपको बताना है कि ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रेवल्ड, आप किस किस व्हीकल पे ट्रेवल कभी किए हो। ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा, टांगा, बोट, बाइसिकल, स्कूटर, कार, है ना। विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट, आपको सबसे अच्छा कौन सा राइड लगता है, किस पे आपको मज़ा आता है। तो आई एंजॉयड द ट्रेन राइड मोस्ट। ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई। 16 मई को उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और उसके बाद उसको उसकी अम्मा के घर के पहुंचने में कितना टाइम लगा, 36 आवर। 3 डेज उसकी जर्नी थी ना, 16 मई को उसने स्टार्ट किया और अब वो पहुंची। हैव यू एवर बीन ऑन ए लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो, आपने कभी ऐसी जर्नी, लंबी जर्नी आपने कभी की है, कहाँ की है। येस, आई हैव बीन ऑन ए लॉन्ग जर्नी व्हेन आई वेंट फ्रॉम माई होम टाउन टू दिल्ली। कहीं भी लिख सकते हैं हम, दिल्ली गए, मुंबई गए, है ना। ये आपको खुद लिखना है। नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज़ ड्यूरिंग द जर्नी। आप जर्नी के दौरान सिर्फ ये तो है नहीं कि घर से ट्रेन पे ही बैठ जाते हो। पहले घर से हम जब स्टेशन जाते हैं तो हम स्कूटी या कार उससे जाते हैं, फिर ट्रेन आपके कोई अगर नानी के घर जा रहे हो तो नानी के घर तक थोड़ी ट्रेन रुकती है, आपको ट्रेन तो रेलवे स्टेशन पे उतारेगी। फिर आपको क्या करना होगा, दूसरा व्हीकल लेना पड़ेगा ना नानी के घर जाने के लिए। तो आपको बताना आपने क्या क्या यूज़ किया। तो मैं तो मेरा बता रही हूँ कि जब मैं मेरी मम्मी के गई तो आई यूज्ड ऑटो रिक्शा, ट्रेन, टैक्सी, है ना, ड्यूरिंग द जर्नी। इस चैप्टर में आपको डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पता चल रहा है कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना। आपको पता है ना 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड, वाटर, एयर। लैंड ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, जो ज़मीन पे चलते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट
है ना, वाटर में चलने वाले, और एयर ट्रांसपोर्ट जो आसमान में उड़ते हैं, एरोप्लेन, है ना। देखा आपने, कभी घूमे हो आप एरोप्लेन पे? घूमो। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स, बस, कार, स्कूटर, बाइसिकल, ये सारे कोई वाटर में थोड़ी चल रहे हैं, लैंड पे चल रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट। ये क्या है बताओ? बुलक कार्ट। विलेज वगैरह में आजकल भी बुलक कार्ट ही चलाए जाते हैं, ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट, फेरी, शिप, बोट, ये सारे जो होते हैं ये वाटर पे चलते हैं। हमें कोई रिवर क्रॉस करनी है, एक साइड से दूसरे साइड जाना है, तो हम डिफरेंट टाइप के जो वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं हम उन्हें ही यूज़ करते हैं। फेरी देखिए आपने कभी फेरी? लुक एट दिस पिक्चर ऑफ फेरी, कितनी अच्छी लग रहा है ना ये। नाउ बस डिपो देखा आपने? बस लेने आप कहाँ पे जाते हो जब आपको कहीं जाना होता है? तो बस डिपो, जहाँ पे बहुत सारी बसेस खड़ी होती हैं और हमें बस स्टैंड पर जहाँ से हमें बस लेनी होती है। लुक एट द पिक्चर ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। शिप दिख रहा है आपको, है ना। शिप भी बहुत सारे वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, बोट, शिप, स्टीमर, मोटर बोट, है ना। नाउ बस देखो आप, चल रही है ना बस, कैसे चल रही है? ऐसे चलती है बस, कितना मज़ा आता है ना एंजॉय करने में। वाह, ये क्या हो गया? कैसे चल रही है? सो रही है। तो ये आपको देखो, ट्रेन का, मेट्रो में घूमे हो कभी? डबल डेकर ट्रेन, अंदर की सीट उसकी, है ना। डिफरेंट टाइप के ट्रेन्स होते हैं, ट्रेन्स भी बहुत तरह के होते हैं, है ना। बहुत मज़ा आता है। एसी ट्रेन भी होती है। ये देखो आप, शिप, कितना अच्छा लग रहा है ये वाटर में चलने में। कभी आप घूमो वाटर ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उनमें। आप सिलीसेट गए हो ना, अलवर में बोटिंग की है ना, वहाँ पे वाटर के बीच में एकदम मिड में, कितना मज़ा आता है ना बोटिंग करने में। तो ऐसे ही यहाँ पर हम जब शिप वगैरह में हम जर्नी करते हैं तो हमें बाहर का सीन बहुत अच्छा लगता है, बहुत हम इंजॉय करते हैं, है ना। नाउ हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक? आपको बताना है कि आपकी जर्नी ने कितना टाइम लिया। माई जर्नी वॉज मोर देन 24 आवर्स लॉन्ग। ओमाना के अप्पा ने ट्रेन और बस के लिए वो टिकट लाए। तो आप कोई और ऐसे ट्रांसपोर्ट बता सकते हो जिसके लिए आपको टिकट लेना पड़ता है? येस, वी नीड टू बाय टिकट फॉर एयर जर्नी, स्टीमर्स, मेट्रो, रेल, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स होते हैं जिसके लिए हमें टिकट लेना पड़ता है। कभी कभी समटाइम्स वी नीड टू बाय टिकट टू एंटर अ प्लेस। किसी प्लेस पे जाने के लिए आपने कभी टिकट लेते हो कभी? येस, वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर सिनेमा हॉल, सर्कस, जू। हमें जब इस पे जाना होता है ना तो हमें टिकट लेनी पड़ती है। नीचे आपको ट्रेन की टिकट दे रही है, आप पिक्चर है रेलवे टिकट की, इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपने कभी देखा है उसको? सबसे पहले ट्रेन नंबर, फिर डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, कब की टिकट है ना, तो ट्रेन नंबर इस पर क्या लिखा है? 9037। आपकी जर्नी कब स्टार्ट है? 24 दिसंबर 2006 की। बर्थ नंबर भी आपके रेलवे टिकट पे लिखा होता है ना, कौन सी सीट आपको मिलेगी। और इवन आपके टिकट का फेयर कॉस्ट भी लिखा होता है कि कितने आपका किराया लगा, आप जहाँ भी जा रहे हो। तो इस टिकट में कितना किराया लिखा है? 2578। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जो ट्रेन के टिकट पे लिखी होती है, तभी तो आपको पता चलता है ना। नाउ राइट व्हाट अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। इनके अलावा आप और क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको टिकट से पता चलती है ना। जब आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो आपको किसी और ट्रेन की अगर रूट के बारे में जानना है तो आप क्या करते हो? रेलवे पे आपने टाइम टेबल देखा है कभी? उस टाइम टेबल से हमें उसकी रूट का टाइम, कब पहुंचेगी, कब स्टेशन से लीव करेगी, तो ये सारी चीज़, कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा उस ट्रेन को पहुंचने में, तो ये सारी चीज़ें हमें रेलवे स्टेशन पर रेलवे टाइम टेबल से हमें पता चल जाती है। अब इसमें कुछ स्टेशन के नाम हैं ना, तो अदर इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या पता चलती है टिकट से? PNR नंबर, नंबर ऑफ एडल्ट, कितने लोग बैठेंगे, कितने बच्चे हैं, किस क्लास की आपकी टिकट है, आपका कोच नंबर क्या है ना, आपकी टिकट कहाँ से ली है आपने, कहाँ की टिकट है आपकी, है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको टिकट से, नंबर के अलावा, टिकट नंबर, फेयर के अलावा हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें रेलवे टिकट से मिलती है। ओके,
आप कभी भी आप जर्नी के लिए जाओगे ना, तो आप टिकट तो आपको लेनी पड़ेगी। फिर आप उस टिकट पे आप सारी चीज़, आप एंट्रीज देखना कि क्या क्या चीज़ें है, उसमें ट्रेन नंबर भी है ना, आपकी जर्नी स्टार्ट डेट भी, कब आपको जाना है वो भी है, बर्थ नंबर भी है, कोच नंबर भी है, इवन टिकट का कॉस्ट भी है ना, और कितने डिस्टेंस, कितनी दूर की आपकी जर्नी है, सारी चीज़ें उस पर मैंशन होती है। नाउ ये यहाँ पर आपको कुछ टाइम टेबल दिए हुए रूट्स के, है ना, गांधीधाम, अहमदाबाद, इसमें अराइवल टाइम है, डिपार्चर टाइम है। तो जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना डिस्टेंस है और कितने दिन में हम ये करेंगे। तो ओमाना ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो बीच बीच में उसके कौन कौन से स्टेशन आए, गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, कोझिकोडे, कोट्टायम, है ना, ये सारे स्टेशंस बीच में आए थे। ओके, सर्कल द नेम ऑफ ऑल द स्टेशन। ओमाना की डायरी में कौन कौन से स्टेशन थे, तो ये सारे जो मैंने सर्कल लगाए ये उसकी जर्नी में स्टेशन थे। फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फ्रॉम गांधीधाम। हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन, अहमदाबाद स्टेशन पे कितनी देर रुकी, फॉर 20 मिनट्स। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रिच मडगांव, कब पहुंची मडगांव, सेकेंड डे। और ट्रेन ने कितना टाइम लिया, ट्रेन टेक 6 आवर टू रीच फ्रॉम, है ना, कोझिकोडा टू कोट्टायम। तो इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन हमें इनमें पता चल गई। व्हाट इज़ द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट, पूरे रूट में कितना टाइम लिया उसने, 2649 किलोमीटर ओवर द होल रूट। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रेवल बाय ट्रेन, तो 2418 किलोमीटर ओमाना ने जर्नी की। 3 डेज थी ना उसकी। पहला दिन हमने क्या चैप्टर पढ़ा था, ओमाना जर्नी। सेकेंड चैप्टर हमारा क्या था, फ्रॉम द विंडो, उसने रेल में विंडो से क्या क्या देखा। और हमारा थर्ड चैप्टर क्या है, रीच्ड ग्रैंड मदर हाउस। ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो ओमाना की जर्नी से ही रिलेटेड है ना। तो अगर 3 दिन की हमारी जर्नी होगी तो हमें भी अपनी फीलिंग्स, थॉट, ये सारी चीज़ अपनी डायरी में लिखनी चाहिए और हमें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए कि जब मैंने जर्नी स्टार्ट की तो मैंने क्या देखा रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन में क्या क्या देखा, ट्रेन से फ्रॉम द विंडो से बाहर जब मेरी ट्रेन जा रही थी तो मैंने क्या क्या चीज़ें देखी, विलेज सीन दिखा, हिल दिखा, माउंटेन देखा आपने, रिवर्स देखा। तो ये सारी चीज़ आप अपनी डायरी में पूरी जर्नी आप लिख सकते हो। आपके एक बहुत अच्छा पैराग्राफ रेडी हो जाएगा कि हाउ यू एंजॉयड योर जर्नी। जब आप कभी आप नानी के घर जाओगे ना तो आप अपने साथ एक छोटी सी डायरी लेके जाना है ना, और उसमें पूरी जर्नी अपनी लिखना कि आपने कब स्टार्ट की, कितने बजे स्टार्ट की, रास्ते में आपके कौन से फ्रेंड्स बने, है ना, और आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे खाई, है ना। आपने कभी रेलवे टाइम टेबल देखा, नहीं देखा। आप जहाँ से हम टिकट लेते हैं ना तो वहाँ पे टाइम टेबल भी रेलवे का मेंशन, एक बोर्ड लिखा रहता है, ये देखो आप रेलवे टाइम टेबल इस तरह। अब आप कभी जाओगे ना कहीं तो आप स्टेशन पे टाइम टेबल देखना, इस पर गाड़ी का नेम वगैरह सब कुछ मेंशन होता है। ओके, लाओ वाओ, जब हमारी ट्रेन रिवर के ऊपर से जाती है तो कितना सुंदर लगता है, कितना मज़ा आता है ना हमें विंडो से देखने में। नाउ फाइनली वी रीच्ड ग्रैंड मदर हाउस। ये मेरी मामा की मामा ग्रैंड मदर ये हाउस है। सबकी ग्रैंड मदर का हाउस सेम थोड़ी होता है, डिफरेंट टाइप के ग्रैंड मदर हाउस होते हैं। तो मेरी ग्रैंड मदर हाउस का हाउस ऐसा है। व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर अबाउट रेलवे टिकट। अब आपके पास अगर आपका रेलवे का टिकट होगा, कहीं आप जर्नी के लिए जा रहे हो, तो आप उस टिकट को देख के उसकी प्राइस, रेट, आपका जो फेयर है, किराया है वो, और हमें कहाँ जाना है, कितने बजे आपकी ट्रेन स्टार्ट होगी, कितने बजे आपकी ट्रेन पहुंचेगी, आप सारी चीजें आप आसानी से इस रेलवे टिकट को देख के समझ जाओगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Thanks for watching the video. Thanks for watching the video. Thanks for watching the video. Like the video and subscribe our channel.